आप सबको जय मसीह की प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। और हम पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 9 अंक तक जो अध्ययन किया है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसके इन 9 अंकों के साथ मैं सबसे पहले कि मैं बाइबल के और अंकों की बात करूं, एक विशेष रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण अंक है जिस पर हम कभी इतना ज़्यादा गौर नहीं करते और हम सोचते हैं कि ये शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन वही सब कुछ है। वो है जीरो। यानी जीरो जो है शून्य, एक ऐसा अंक है जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर अगर हम इसकी चर्चा करें तो शायद ये देखने के लिए बहुत कम मिलता है। और बाइबल के अंदर ये बहुत कम दिखाई देता है, इतना ज़्यादा अधिक नहीं दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से जो हम देखें कि शून्य जो है बिल्कुल एक ऐसा नहीं है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ये संख्या, लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत बार ये दिखाई देती है। जब हम किंग जेम्स वर्जन बाइबल को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास हिंदी ट्रांसलेशन है, तो हिंदी ट्रांसलेशन में कई बार हमें वो चीज़ नहीं प्राप्त होती जो हम सीख सकते हैं। बहुत कुछ हमें हिब्रू बाइबल या जो किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश बाइबल है उससे हमें प्राप्त होती हैं। इसका उपयोग अन्य शब्दों के द्वारा किया गया है। मतलब जीरो का जो शब्द जो उपयोग है वो डायरेक्टली नहीं है। कुछ जगहों को छोड़ करके शून्य का जिक्र किया गया है, लेकिन अधिकतर इस शून्य का जो जिक्र है वो अन्य शब्दों के द्वारा किया गया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे नन शब्द का इस्तेमाल किया गया बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में नन, इसका मतलब है कोई नहीं। कोई नहीं, और ये 358 बार किंग जेम्स वर्जन में आता है। दूसरा शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है शून्य के लिए, नथिंग, कुछ नहीं। ये 225 बार बाइबल के अंदर आता है, पूरी बाइबल के अंदर। किंग जेम्स वर्जन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 225 बार ये दिखाई देता है। तीसरा जो शब्द है वो है एम्प्टी, यानी खाली। ये 38 बार पूरी बाइबल के अंदर दिखाई देता है, जो हमें इंडिकेट करता है कि ये शून्य है। खाली मतलब शून्य। एक और शब्द इस्तेमाल होता है नाउट। इसका भी मतलब शून्य ही है, क्योंकि जब हम इसका मीनिंग देखते हैं तो शून्य है, रिक्त भी है, कुछ नहीं भी है। इसका मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन जो है ये भी है। तो ये 36 टाइम बाइबल के अंदर आया है। और एक और शब्द इस्तेमाल होता है, 5 शब्द मोस्टली जीरो के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। एक है वाइड, जिसका अर्थ है शून्य। अर्थात इसको कई बार हम रिक्त भी बोल सकते, खाली, रिक्त, या व्यर्थ भी शब्द इस्तेमाल कई हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन में कर सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। सब शून्य की सबसे बड़ी बात क्या है कि शून्य उपस्थित है और उपस्थित नहीं भी है। शून्य है भी और नहीं भी है, मतलब दोनों ही चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन ये शून्य ही है जो सब कुछ है। सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ है। जब मैं बाइबल की पहली आयत को पढ़ता हूँ तो वहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलता है बाइबल स्वयं को प्रस्तुत करती है। और वहाँ पर जो हम बाइबल के अंदर एक जो महत्वपूर्ण पद है उस पर जब चिंतन करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, और उस गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता। यानी कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, नन, यानी कुछ भी नहीं। हम इसको नन भी बोल सकते हैं, नथिंग बोल सकते हैं, एम्प्टी बोल सकते हैं, नाउट बोल सकते हैं, वाइड बोल सकते हैं। यानी कि इन 5 शब्दों का हम इस्तेमाल कहीं भी किसी रीति से देख सकते हैं, और सबका मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं, खाली, शून्य, रिक्त, यानी कि ये शब्द हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। और हिब्रू में भी इसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जब हम और बातों को देखते हैं, इसके साथ साथ हम कुछ और परिस्थितियों को देखते हैं कि शून्य से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है।
परमेश्वर शून्य है में रहता है, वो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन शून्य की ताकत को हम नहीं जानते। कई बार हम शून्य की ताकत को अनदेखा कर देते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने आप को शून्य कर दो। और प्रभु यीशु मसीह जब शून्य के बारे में करते हैं तो शून्य होने के बाद मनुष्य के अंदर की सारी क्रियाएं मर जाती हैं। इसका मतलब है कि है ना, सारी क्रियाएं को मारना ही जो है शून्यता को लेकर के आना है। शून्य शून्यता का प्रतीक है और इस भौतिक संसार में सीमाओं से मुक्ति को दर्शाते हैं। यानी कि जितनी भी है ना भौतिक वस्तुओं की तरफ हमारी दृष्टि है, उन सब से वो मुक्त करने के लिए है ना प्रेरित करता है जब हम अपने आप को शून्य कर देते हैं। संख्या शून्य अनंत काल, अनंत, एकता, पूर्णता, निरंतर चक्र और प्रवाह और शुरुआत के बिंदु के कंपन और ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होती है। यानी कि वो कंपन पैदा करती है। जहाँ भी ये शून्य आ जाएगा वहीं पर कंपन पैदा होती है। इसका मतलब है कि शून्य परमेश्वर है और पूरी सृष्टि जो है परमेश्वर ने रची है। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा शून्य में है जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी एक चक्र के माते, एक बिंदु के माते भांति है ना, वो हमें हमारे अंदर है, इस पृथ्वी के अंदर है, सृष्टि के अंदर है, आकाश में है, हर जगह पर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर ही स्वयं शून्य है, यानी कि उससे बड़ा ना कोई शून्य है ही नहीं। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने जब के सारी सृष्टि को रचा तो सब सारी चीज़ों को उसने एक शून्य के रूप में बनाया। हम देखें कि पृथ्वी जो है वैसे हम कहते पृथ्वी गोल है, जब ग्लोब को देखते तो गोल नज़र आती है, कुछ कहते हैं कि ना ओवल शेप में है, लेकिन हम एक बात को देखें कि अगर हम उसको देखें तो चक्र में है, मतलब एक व्यास में है जो है ना नज़र आता है। हम सूर्य को देखें तो वो भी एक शून्य के रूप में नज़र आता है। हम है ना चंद्रमा को देखें तो वो भी शून्य के रूप में नज़र आता है। अगर हम है ना बृहस्पति ग्रह को देखें तो वो भी शून्य के नज़र में आता है। सैटर्न को देखें तो वो भी शून्य ही नज़र आता है। वीनस को देखें, मरकरी को देखें, प्लेटो को देखें, यानी जितने भी ग्रह आपके आसपास हैं उन सब के अंदर भी आप देखते हैं तो वो शून्य के आकार में बने हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा है वो शून्य से रचा है और शून्य ही परमेश्वर है। हम इस बात को देख सकते हैं क्योंकि शून्य जो है, शून्य को आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत या का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है तो उसको अपने आप को शून्य करना पड़ता है। और इसकी ताकत का हम आगे चल कर के बातचीत करेंगे। और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि शून्य ही 9 है और 9 ही शून्य है। इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि शून्य 9 कैसे है, 9 शून्य कैसे है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम। और ये क्योंकि नंबरों का खेल है, बाइबल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका हम थोड़ा सा उल्लेख कर रहे हैं, उन पर व्याख्या कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर को और अधिक समझ सकें। इसके साथ साथ इसके संपर्क में आने वाले अनिश्चितताओं को उजागर करता है। यानी कि जो भी अनिश्चितताएं हैं मनुष्य के जीवन के अंदर उनको ना उजागर कर देता है जब कोई व्यक्ति शून्य के संपर्क में आता है। अर्थात यानी कि जब वो व्यक्ति अपने आप को शून्य कर देता है तो बहुत सारी बातों को वो उजागर कर देता है और ये सुझाव देता है कि आप अपने अंतर्ज्ञान और उच्च स्वयं को सुने, यानी कि जो ऊपर से आवाज़ आती है उसको सुने। बाकी दुनिया की भौतिक वस्तुओं की सांसारिक बातों को आपको सुनने का कोई जगह नहीं है। जहां आपके सभी उत्तर मिल सकते हैं वो शून्य है, यानी अर्थात परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सब कुछ जो है निरपेक्षता और सब है, मतलब वो कोई भी पक्षपात नहीं है शून्य के अंदर। अब वो जिसके साथ भी मिल जाए उसी के जीवन को वो बदल सकता है। शून्य अनंत काल का प्रतीक है। शून्य जो है अनंत काल का प्रतीक है। अभिव्यक्ति से पहले परमेश्वर के स्रोत है, ये जो शुद्ध आत्मा है। अंकों में ये सबसे विशेष महत्व रखता है क्योंकि अनंत होने के कारण ये परिमिति के 2 निश्चित छोर हैं, मतलब 2 ऐसे छोर हैं जिनसे कोई भी शारीरिक रूप से प्राय नहीं है, कोई भी कभी मिल नहीं सकते क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग छोरों पर है। और शून्य को जो बनाते हैं तो छोर कभी मिलते नहीं लेकिन मिलते हुए भी दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो है भी और नहीं भी है, दोनों ही बातें उसके अंदर नज़र आती हैं। हम है ना और भी अगर देखें, जब किसी संख्या के साथ
जब हम किसी भी संख्या के साथ इसको जोड़ देते हैं तो उस संख्या की क्षमता को हम और अधिक बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए एक के साथ जोड़ दिया तो है ना, ये शून्य जोड़ दिया तो क्या होगा, ये संख्या जो है 10 हो जाएगी। अगर एक और शून्य लगा दिया तो ये 100 हो जाती है। अगर एक और शून्य लगा दिया तो 1000 हो जाती है। यानी शून्य की ताकत को समझे, अंक की ताकत इतनी नहीं है जितनी शून्य की ताकत है। इसका मतलब है कि ये प्रतिनिधित्व करता है परमेश्वर का। यानी परमेश्वर जिसके साथ है वो जब ना उसके साथ अपने आप को उसके साथ ना लगाता रहता है, अपना संपर्क बनाए रखता है, तो उसकी पावर बढ़ जाती है, उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है, उसका वैभव बढ़ जाता है, उसका नाम बढ़ जाता है, सब कुछ उसका बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब है कि है ना, ये जो शून्य है ये बहुत ही पावरफुल है और ये परमेश्वर की शक्ति का प्रवाह है। एक तरीके से परमेश्वर की शक्ति है शून्य, और शून्य जिसके साथ भी मिल जाए उसको बदल सकता है। इसका मतलब यीशु मसीह ने इसीलिए जानबूझ करके बोला और कहा कि अपने आप को शून्य करो। जैसे, और भाई उसके यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जैसा मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया वैसे ही हम भी शून्य अपने आप को कर दें। ये अल्फा भी है और ओमेगा भी है, यानी कि शुरुआत भी है और अंत भी है। इसको ऐसे देखें, जब शून्य को बनाएंगे तो हम गोल राउंड में बनाएंगे। ये राउंड है ना जो है, तो जहाँ से शुरू है वहीं से ख़त्म है। इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। इन्फिनिटी अनंत, यानी कि जो कभी ख़त्म ना हो ऐसी चीज़। इन्फिनिटी पर भी हम बात करेंगे, इन्फिनिटी का मतलब क्या है और बाइबल के अंदर ना ये क्या किस चीज़ को दर्शाती है। इन्फिनिटी जो कि कभी ना हो, इन्फिनिटी के बारे में बहुत चर्चा होती है, बहुत है ना पूरी दुनिया के अंदर हम है ना इसको सुन सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर है ना लोग इस पर अक्सर चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, और हम इस बात को देखें कि ये जो परमेश्वर का जो वचन हमें बताता है वो शून्य की तरफ लेकर के चलता है। और इसको यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं, जब है ना मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़ते हैं तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था ना, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। अर्थात वो वचन जो वाणी है, जो शब्द है, वो शब्द ही शब्द था और वो गूंजता है। जब कोई भी चीज़ है ना, जब है ना कोई ध्वनि निकलती है तो वो ध्वनि जो है वो है ना इस तरीके से फैलती है, वो सीधी नहीं जाती बल्कि फैलती है और वो एक क्या बोलते हैं राउंड शेप ले लेती है और राउंड शेप लेकर के वो आगे बढ़ती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है उस परिधि के अंदर है। जब वो बोलता है, अर्थात यानी कि जब हम क्योंकि त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करते हैं इसलिए हम उसको यीशु बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर परमेश्वर शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को हम एक ही मानते हैं। तो परमेश्वर है ना जो है वो हमें इस बात को दर्शाता है। यह पूरी तरह से रहस्यमय प्रतीक है। अगर इसको देखें तो पूरी तरीके से रहस्य में है, जो आध्यात्मिक रहस्यवाद की डिग्री को दर्शाता है। यानी कि हमारी कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री पर हमें इस बात को वो दर्शाता है, जो हमारे अंदर उपलब्ध है उसको दिखा देता है कि हम कितने है ना परमेश्वर के साथ हैं, कितने नहीं है। ये हमारी शून्यता को दर्शाता है। लेकिन शायद ही कभी व्यक्ति विकसित होता है, यानी कि इस मनुष्य के अंदर कभी है ना ये शून्यता जो है बहुत कम विकसित होती है। इसलिए पर शून्य का जो मतलब है वो ये है कि अपने आप को हम निम्न करें, छोटा करें। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाते हैं, हम अपने आप को ऊंचा बनाते हैं और ऊंचे स्थान पर रखना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जितने लोग है ना अपने आप को शून्य कर देते हैं वो लोग परमेश्वर के समक्ष ऊंचे किए जाएंगे, उनका ओहदा बढ़ जाएगा, उनका नाम और फेम बढ़ जाएगा। और ये सब परमेश्वर के वचन के अनुसार है, किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार नहीं है। तो जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर को समझें और परमेश्वर के कार्य को समझें। और ये जो सबसे बड़ी बात है, यह पूर्णता, एकता और निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। और जैसा मैंने शुरू में बोला कि ना वो अल्फ़ा और ओमेगा को भी प्रदर्शित करता है। अल्फ़ा जो ग्रीक भाषा का पहला अक्षर है और ओमेगा जो उसका लास्ट अक्षर है। और ये इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के अंदर कहते हैं कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ।
प्रथम और अंतिम हो। और जब है ना शुरुआत और अंत वही है तो उसका मतलब कि बीच का जो है सब कुछ है ना व्यर्थ है, और बीच में जितना भी कुछ है वो सब उसी के अधीन आ जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीरो ही नौ है और नौ ही जीरो है। और मैं इस पर ना आगे आपको थोड़ा सा अवगत कराऊंगा और इसके विषय में अवश्य आपको बताऊंगा कि आप इसको समझ सकें कि परमेश्वर का ये जो वचन है किस तरीके से काम करता है। इसके साथ साथ मैं अगर ना एक और पद को ना देख लूं, हालांकि मैं बहुत सारे पद दे सकता था इस सुनने पर, लेकिन ना मैं थोड़ा सा ही है ना, क्योंकि मैंने बताया बार बार हर वीडियो में मुझे बताना पड़ रहा है कि समय कम होने के कारण मैं समय को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं और बहुत सारे रेफरेंसेस मैं नहीं देता हूं। जहां मुझे रेफरेंसेस देने की लगता है कि मैं वहां पर रेफरेंसेस अवश्य देता हूं, लेकिन ना सुनने से संबंधित कोई ना ऐसा ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं है। लेकिन जितने भी रेफरेंसेज हैं वो मैंने आपको बताए हैं। किंग जेम्स वर्जन के अंदर जो नन शब्द इस्तेमाल हुआ है, नथिंग हुआ है, एम्प्टी हुआ है, नाउट हुआ है और वर्ड हुआ है, और ये शब्द है ना जो है सब सुनने को इंडिकेट करते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसके 38 बाब और उसके 4 पद के अंदर एक बात लिखी है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, परमेश्वर कहते हैं कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था, समझदार है तो उत्तर दे। इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं था। अब 1 2 3 4 5 ये नंबर्स की बात जब हम करते हैं तो ये इसका मतलब है कि परमेश्वर के समक्ष परमेश्वर जब कुछ कर रहा था, परमेश्वर ने किया तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, ये नंबर्स नहीं थे। कोई नंबर नहीं था, क्योंकि नंबर का कोई मतलब ही नहीं था। अब है ना कैसे है ना परमेश्वर कह रहा है पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, ये तो है ना उसने नंबर्स का वहाँ पर शुरुआत की कि पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में और 7वें दिन में उसने विश्राम किया। और इस तरीके से नंबर्स की पुनरावृत्ति होती है। फिर है ना वो आगे चल करके नंबर्स आते हैं, नंबर चलते रहते हैं। लेकिन वो कहता है, अय्यूब से पूछता है, अय्यूब से कहता है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी तब तू कहाँ था, तू मुझे बता, अगर तू समझदार है तो उत्तर दे दे तू मुझे इसका। लेकिन क्या है कि परमेश्वर को हम उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि हम उस समय थे ही नहीं और अय्यूब भी नहीं थे और कोई भी नहीं था। उस समय तो केवल और केवल शून्य था, मतलब सब कुछ है ना सुनने में समाया हुआ था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। मेरा जीजो, हम इस बात को ना समझ लें कि सुनने जो है वो परमेश्वर को दर्शाता है, और सुनने की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। और सुनने की ताकत में क्यों बोल रहा हूँ, चाहे वो दुनियावी तौर पर देख लें या है ना परमेश्वर की तरफ से देख लें। परमेश्वर शून्य है। आप सूर्य की ताकत को जानते हैं, चंद्रमा की ताकत को जानते हैं, पृथ्वी की अपनी ताकत को जानते हैं, पृथ्वी कितना कुछ अपनी पावर को लिए हुए है। हम है ना अगर और तमाम प्लैनेट्स की बात कर ले तो ना जितने भी गोल दिखाई दे रहे हैं हमें, वो सब प्लैनेट्स जो हैं वो शून्य के आकार में हैं। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में है ना सब चीज़ों को रचा है। यानी कि हमारी शरीर के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको है ना हम नंबर्स पर बात करेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया है वहाँ पर भी नंबर्स का कैसे इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपको बताया था 7 में है ना कि अगर मान लो ये गर्दन की हमारी 7 हड्डियाँ ना हो, ये एक मिस्ट्री है जो परमेश्वर को पता है कि ऊपर का हिस्सा हमारा चल ही नहीं सकता था, यानी ऊपर का हिस्सा हमारा टिक ही नहीं सकता था, जहाँ से हम सब कुछ ना करते हैं। हम बोलते यहाँ से, देखते यहाँ से, सूंघते यहाँ से, खाते यहाँ से, सुनते यहाँ से हैं, यानी कि सब कुछ तो हम यहीं से करते हैं। और इनके लिए भी 7 नंबर का इस्तेमाल किया गया। हम है ना उसके अलावा है ना और बहुत सारी है ना चीज़ें हैं। हम देखा कि अगर मान लीजिए ये हमारे हाथ में 5 उंगली हैं तो ये 5 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। अगर मान लीजिए इसमें 4 ही रहती तो 4 के साथ हम कैसे काम करते, नहीं कर सकते थे। अगर मान लीजिए 3 रहती तो कैसे काम करते, तो इससे कुछ नहीं कर सकते थे। 2 रह जाती तो भी नहीं कर सकते थे। अगर मान लीजिए हम कहते कि नहीं ये अंगूठा ही खाली होता, हम उंगलियां ही नहीं होती, तो क्या करते, हम इससे कुछ नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते कुछ। इसका मतलब हर चीज़ पे परमेश्वर ने एक विशेष नंबर को है ना स्थापित किया, यानी हमारे शरीर के अंदर भी नंबरों का इस्तेमाल है। और क्यों है उसका भी है ना परमेश्वर ने कुछ इंडिकेशन दिया है बाइबल के अंदर। उस इंडिकेशंस को हम है ना समझने का यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे अगले अध्ययनों में, और धीरे धीरे करके हम इस अध्ययन में बढ़ेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है, इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ इसको शेयर करें, कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें, ताकि है ना मुझे है ना हौसला मिले, मुझे उत्साह मिले
कि मैं आपको लगाऊं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ना बहुत सारे पासवान लोगों के फ़ोन जब मेरे पास आते हैं पूरी भारत से, पूरी इंडिया से जब है ना कॉल आते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हमने तो कभी इन नंबर्स पर है ना इतनी गहराई से कभी सोचा ही नहीं, कभी विचार ही नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की गूढ़ बातें तो है ना बहुत सारी इसमें छुपी हुई हैं। तो मेरा दिल आनंदित हो जाता है वास्तव में कि मैं एक छोटा सा प्रयास कर पा रहा हूँ और आप लोगों तक है ना इस संदेश को, इस गूढ़ रहस्य को पहुँचाने का एक माध्यम बन रहा हूँ। और मुझे है ना आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है, आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊँ और आपके यहाँ आकर के कोई है ना सेमिनार करूं, तो अब मैं उसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मुझे है ना कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि मैं इसलिए सेमिनार करूंगा कि है ना मुझे अपनी मिनिस्ट्री को तो खड़ा करना है, नहीं, मेरा कोई है ना ऐसा इरादा नहीं है, और ना ही मैं कोई बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करने के उसे, बस ये है कि जो ज्ञान जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसको आप तक पहुँचा दूँ, ताकि आप दूसरों तक पहुँचा सकें और दूसरे लोग भी परमेश्वर के और करीब आ सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। सो हमने आज ना शून्य को देखा है, और शून्य परमेश्वर है, और शून्य में ही सब कुछ है, शून्य में ही हम पैदा होते हैं, शून्य में ही समा जाएंगे। जब हम माँ के गर्भ में थे तब भी शून्य थे, और जब ना हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी शून्य हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सब कुछ शून्य है, और शून्य जो है परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर से शुरू है, परमेश्वर में ही खत्म है। अगर माँ के गर्भ में डले तो हम शून्य में डले, अंधकार में लेके बड़ी विचित्र सी बात लग रही है ना कि जब माँ के पेट में होते हैं तो हमें गोलाकार आकार एक गुब्बारा ना होता है, पानी के जैसे बन जाता है, वो गुब्बारा बन जाता है। माँ का पेट जो है गुब्बारे के रूप में होता है, और वो एक बैलून के जैसे हो जाता है, और वो दर्शाता है कि हम शून्य में हैं, और शून्य है मतलब अंधकार ही अंधकार है, कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं है, दुनिया कुछ भी नहीं है उस वक्त में। लेकिन जैसे ही हम है ना इस दुनिया के अंदर आते हैं, वैसे ही हमारे लिए है ना ये भौतिक वस्तु दिखाई दी जाती हैं, फिर हमें ये नंबर्स दिखाई देने लगते हैं, फिर है ना 1 2 3 4 5 है ना, ये मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है, दो माता पिता हैं, 4 है ना मेरे रिश्तेदार हैं, 5 मेरे दोस्त हैं, और इस तरीके से हम ना काउंटिंग में ना फंसते चले जाते हैं, और ये काउंटिंग हमारे जीवन के अंदर एंटर कर जाती हैं। लेकिन जब जाते हैं तब हम फिर से शून्य में मिल जाते हैं, शून्य से निकले शून्य में मिल गए। इसका मतलब हम है ना परमेश्वर से पैदा हुए, परमेश्वर में मिल गए। अगर परमेश्वर नहीं है तो हम भी नहीं है, और परमेश्वर है तो हम हैं। तो हमारा जो वजूद है वो परमेश्वर से है, और परमेश्वर शून्य है। और आप अपने आप को शून्य करें ताकि परमेश्वर में आप मिलते चले जाएं, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत के साथ हो, आपके परिवार के ऊपर बहुतायत के साथ हो। इन्हीं प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के साथ आप सबको जय मसीह की।